ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू, पर पोषण के प्रकार। क्या समझेंगे, पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण का कितना प्रकार होता है, पर पोषण का 3 प्रकार होता है। पर पोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है पोषण के आधार पर, और उस पर पोषण के जो जीव हैं उन जीवों को भी 3 तरह से बांटा गया है। पहला का नाम क्या है, मृत जीवी पोषण। क्या नाम है बाबू, मृत जीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है, परजीवी पोषण। क्या होता है बाबू, परजीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहिए या प्राणी संभोजी कहिए, दोनों एक ही बात है। प्राणी संपोषण, इंग्लिश क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है किसको, पर पोषण को। जितने भी परपोषण के जीव हैं, परजीवी परपोषण जो जीव हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। पहला क्या है, मृत जीवी पोषण। क्या है पहला, मृत जीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, मृत जीवी। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, और जीवी का मतलब होता है जीव। तो जो जीव मर गया है उससे संबंधित होगा ये मैटर। तो मृत जीवी डिफिनीशन कैसे देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पर पोषण की वह विधि। अब पर पोषण अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, तो उसमें क्या हुआ, पर पोषण के 3 विधि होते हैं, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये भी क्या है, पर पोषण की विधि है। तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से, जो भी इसमें जीव होंगे वे मरे हुए जंतुओं के या पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। उन्हीं जीवों को क्या कहा जाएगा, मृत जीवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू, मृत जीवी कहा जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई जानवर मर और जाता है तो उसको कहीं भी लो जाकर वो फेंक देता है सब। तो फेंकने के बाद से 2-3 दिन के बाद से देखेंगे उस पर कीड़ा मकोड़ा झुक जाता है पूरा, और उसको धीरे धीरे खा के धीरे धीरे अवशोषित कर करके उसको खत्म कर देता है। और जितना जैसे जैसे वो सड़ना शुरू करेगा वैसे वैसे उसका बदबू बढ़ने लगेगा और उसमें से दुर्गंध आने लगता है। इसलिए देखिएगा कि सड़क पे एक्सीडेंट के चलते अगर कहीं सियार मर गया हो या कुत्ता मर जाता है कहीं रोड पे, तो देखिएगा वहां कीड़े लग जाते हैं और वहां बहुत ज्यादा बदबू आने लगता है। तो ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो भी मृतजीवी जीव है, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, उसको धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। मतलब उससे अपना भोजन प्राप्त करना शुरू करने लगते हैं और इस तरह से क्या होता है, उस मरे हुए जीव का पूरा भक्षण हो जाता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पूरी तरह से उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो मृतजीवी समझ गए, मृतजीवी में मरे हुए जंतुओं या पौधों के शरीर से छोटे छोटे जो प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया हैं वे सब क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे क्या, दूसरा मतलब परजीवी पोषण। इंग्लिश क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होगा बाबू, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका डिफिनीशन क्या देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अवशोषित करते हैं उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पर पोषण की वह विधि, जिस तरह से मृतजीवी पर पोषण का विधि है उसी तरह से परजीवी भी क्या है, पर पोषण का विधि है। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव होंगे वे किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में आएंगे। संपर्क माने उसके नजदीक आएंगे, उसके लगे आके सट जाएंगे। हाँ, जैसा भी हम बोर्ड के नजदीक आए कैसे क्या हुआ, सट गए हैं, तो मतलब बोर्ड के हम लोग करीब आ गए हैं, बोर्ड के नजदीक आ गए हैं। इसी तरह से जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे, किसी अन्य जीव के संपर्क में आ जाएंगे। संपर्क में आके उससे सट जाएंगे। अब ये कैसे सटेंगे, तो उसका दो पोजीशन होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब कि एक बार आके सट गए तब सटले रह जाएंगे, अस्थाई माने हमेशा के लिए रहेंगे। एक होता है अस्थाई, वो अभी आएंगे और तुरंत उड़ के चले जाएंगे, माने कुछ देर के लिए आएंगे, आप थोड़ा सा अवशोषित करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा,
इसमें जो भी जीव होंगे वे किसी अन्य प्राणियों के संपर्क में आएंगे, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहेंगे और उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, फिर चले जाएंगे। जैसे मच्छर। मच्छर क्या होता है बाबू, हम लोग के करीब आएगा और धीरे से ब्लड लेगा, मतलब ब्लड को चूसेगा, खींचेगा और फिर उसको उड़ जाएगा। और जहां हम लोग का ध्यान गया तो एक चटकन में उसका जिंदगी खलास। तो मच्छर क्या होगा बाबू, अस्थायी रूप से रहता है। जैसे हम लोग जाते हैं धान के खेत में धान बोने के लिए, तो वहां क्या होता है, पैर और में जोंक पकड़ लेता है। जोंक बुझते हैं, जोंक, लीच, तो क्या करता है, जोंक पकड़ लेता है और धीरे धीरे क्या करता है, हमारे रक्त को चूसना शुरू करता है, रक्त को खींचना, अवशोषित करना शुरू कर देता है। ठेंगी जैसा है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे ब्लड को खींचना शुरू कर देगी। तो ये क्या है, अस्थायी रूप से आएंगे, माने आएंगे और कुछ देर के बाद चले जाएंगे। एक होते हैं अस्थायी होते हैं, जो हमारे अंदर ही होते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, अस्थायी। जैसे पेट में जो छोटका छोटका कीड़वा हो जाता है सब, जिसका दवाइयां हम लोग एक बार पूरा शीशिया पीना होता है, माने पहले चीनी खा लेना होता है और पूरा शीशिया एक बार पी जाना होता है, तो कीड़ी का दवाई जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारे पेट में होती है। और वो क्या करती है, धीरे धीरे ब्लड को खींचते रहती है, चूसते रहती है, तो वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब मच्छर अभी आया काट के चल गया, तो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। जैसे बाल में, हम लोग के बाल में जो जू होता है, ढील, वो क्या है, वो हमेशा इसमें इधर उधर घूमते रहता है सब, वहां से धीरे धीरे ब्लड को खींचते रहता है सब। कब तक, जब तक उसको निकाल के ऐसे नाखून पर रख के उसको मुंगा नहीं दे एकदम, तब तक वो क्या होता है, हमारे सिर से थोड़ा थोड़ा करके ब्लड को चूसते रहता है सब, उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है सब। कौन, जू, जिसको हम लोग आम भाषा में ढील बोलते हैं। तो समझ गए, इसमें जो भी जीव होंगे वो कैसे होंगे, किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में जाएंगे और कुछ देर के लिए रहेंगे तो उनको अस्थायी बोला जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अस्थायी कहा जाएगा। इस तरह से जो भी जीव पोषण प्राप्त करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, परजीवी पोषण कहा जाएगा। इस विधि से जो भी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाएगा बाबू, पोषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पोषी कहा जाएगा। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, होस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, होस्ट, HOST। या घोस्ट मत समझ लेना तो भूत हो जाएगा, भूत नहीं है ये क्या है, होस्ट है। होस्ट माने पोषी। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मतलब प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी। इंग्लिश क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंग्लिश क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन कैसे देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब कि पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की कितनी विधि होती है बाबू, 3 विधि होती है। पहला का नाम क्या है, मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम क्या है, परजीवी पोषण, तीसरा का नाम क्या है, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण भी क्या है, पर पोषण का विधि है। प्राणी संपोषण का डेफिनेशन कैसे देंगे, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राणी संपोषण जीव कहते हैं या प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, अजगर, हाथी इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब प्राणी संभोजी जीव हैं या प्राणी संपोषी जीव हैं। इन सबको प्राणी संपोषी में क्यों रखा गया है, इन सबको प्राणी संपोषी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भोजन ठोस या तरल रूप में डायरेक्ट खाने की विधि द्वारा क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अजगर, तो अजगर क्या करेगा, किसी भी छोटे जीवों को एक बार अपने अंदर निगल लेगा और धीरे धीरे उसको हाइड्रोक्लोरिक, अजगर के पेट में इतना हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि भैंस का जो सींग होता है ना, वो सींग गलाने में उसको देर ही नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, छोटे छोटे जीवों को डायरेक्ट निगल लेता है, उसको तुर कर नहीं खाता है, वो डायरेक्ट खा जाता है। कौन, अजगर। कौन खा जाता है बाबू, अजगर। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य हम क्या करता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, रोटी को तोड़ेंगे और उसमें सब्जी लगाएंगे और उसको डायरेक्ट भोजन ग्रहण करना माने उठा के डायरेक्ट मुंह में खा लेना है। इस तरह से जो भी जीव भोजन प्राप्त करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, प्राणी संपोषी कहा जाएगा या प्राणी संभोजी कहा जाएगा। जैसे गाय, भैंस, बकरी है, उन लोगों के सामने भूसा ले जाकर रख दीजिए या पुआल ले जाकर रख दीजिए, वो डायरेक्ट उठा के ऐसा काउर चबाना शुरू कर देगी, मतलब उसको खाना शुरू कर देगी। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि जो भी जीव भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं जीवों को क्या कहा जाएगा, प्राणी संभोजी कहा जाएगा या प्राणी संपोषी जीव कहा जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग समझ ही लिए, जैसे बकरी है, बकरी क्या करेगी, टहनियों को, छोटे छोटे पत्तियों को डायरेक्ट खाना शुरू करेगी डायरेक्ट मुंह से। हाथी है, हाथी पेड़ के टहनियों को, डालियों को एक ही बार क्या करेगी, तोड़ेगी और तोड़ के उसको खा जाएगी, आराम से उसको पचा देगी। तो ये सब किस तरह के जीव हैं, प्राणी संपोषी जीव हैं, प्राणी संभोजी जीव हैं।